हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का स्वागत है एसएसटी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के जितने भी फार्मूले होते हैं वो हम लोग सब फार्मूला करेंगे आज। तो क्या हमारा टॉपिक है? ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज का जितना भी सूत्र है वो हम लोग आज करेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फार्मूला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमको फिगर से समझना होगा, तो हम लोग फिगर भी बनाते हुए चलेंगे। ये क्या है? हमारा ट्रायंगल है। आप लोग तो पता होगा ये क्या होता है? ट्रायंगल। ये कोण हमारा कितना है? 90 डिग्री। ये कोण हमारा कितना है? 90 डिग्री। मान लो ए बी सी कोई ट्रायंगल है। इसकी जो भुजा है, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। इसकी लंबाई कितनी दी है? ए बी सी। और हमारा ये बी कोण है, हमारा समकोण है। और पूछ दे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? किसका? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का पूछ रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। भुजाओं का गुणनफल। आप लोग यदि इससे नहीं समझेंगे तो यहाँ देखिए, हाफ गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। कौन दो भुजा समकोण बना रही है? तो ए और बी ये दोनों क्या बना रही है? समकोण बना रही है। तो ये दोनों भुजाओं का गुणनफल। हाफ गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और आगे हमारा क्या है? आगे की बात करें, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर है समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो इसमें कर्ण क्या हो? समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया, पूछ दें समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो इसमें कर्ण क्या होता है? कर्ण, लंब और आधार। तो आधार तो ये हो गया हमारा, कर्ण हमारा ये हो गया, और लंब हमारा ये हो गया। ठीक है, आधार हमारा कौन हो गया? ये हो गया, कर्ण ये हो गया, और लंब ये हो गया। हम फिगर में लिख देते हैं एक बार, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है और लंब क्या होता है। ये हमारा क्या हो गया? आधार। ये हमारा क्या होगा? समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं और इधर को लंब बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आप पूछे कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि सीधा पूछे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ट्रायंगल दे दिया है, किस तरह? इस तरह का, वो तो समकोण त्रिभुज था, लेकिन आपको ट्रायंगल दे दिया है। और ये जो हमारा क्या है? ये हमारा उसका शीर्षलंब भी दे दिया है। शीर्षलंब हमारा ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। ये हमारा शीर्षलंब की ऊंचाई है h, और आधार की लंबाई ये टोटल कितना है? b है। और पूछे समकोण मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये तो हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब। हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब हमारा शीर्षलंब क्या हो गया? AD जो है हमारा क्या है? शीर्षलंब है। तो हाफ गुना आधार को हम लोग क्या माने? आधार को B माने, B गुना H। और आगे की बात करें तो हाफ गुना हमारा आधार क्या है? आधार BC है, तो हाफ गुना BC गुना, और हमारा शीर्षलंब क्या है? AD है। इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्या किए हैं।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर। और चौथा नंबर में क्या करना है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी भुजा जो होती है बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो होती है पूछते समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना ए गुना एच। हाफ गुना ए क्या हो गया हमारा, भुजा हो गया, और एच क्या हो गया हमारा, शीर्षलंब हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुना भुजा गुना शीर्षलंब। कोई भी एक भुजा, त्रिभुज का कोई भी एक भुजा गुना शीर्षलंब, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो तीनों भुजा होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा हाफ गुना ए हमारा क्या हो गया, आधार मान लो, कोई एक भुजा की लंबाई लेना, आधार गुना ये हमारा एच क्या हो गया, एच हमारा ऊंचाई हो गया। ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी, ठीक है। हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें नंबर। पाँचवें नंबर यदि पूछते हैं आपसे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, सारे भुजा बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ दीजिए, ऊंचाई क्या होगी, एच बराबर क्या हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ दे तो क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा। 3/2 इंटू भुजा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। √3/2 इंटू भुजा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है। और यदि इससे आगे पूछे समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाण या परिमिति। समबाहु त्रिभुज का परिमिति, समबाहु त्रिभुज का परिमिति। समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति होता है 3 गुना भुजा। 3 गुना भुजा, भुजा हमारा क्या ए है, कोई भी भुजा ले सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, 3 गुना 1 भुजा। समबाहु त्रिभुज की परिमिति 3 गुना 1 भुजा। और इससे आगे की बात करें, आपसे पूछ दें कि त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, त्रिभुज का परिमिति। इससे पहले तो हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, लेकिन आपसे पूछ दे त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, त्रिभुज की परिमिति। तो त्रिभुज की परिमिति को हम लोग कैसे 2s से डिनोट करते हैं। त्रिभुज की परिमिति को 2s से हम लोग डिनोट करते हैं। त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है, a + b + c। हमारा जो त्रिभुज होता है इस तरह होता है, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजा कोई बराबर होती है नहीं होती है। तो a b c ये तीनों भुजा है, तो त्रिभुज की परिमिति क्या हो जाएगा, a + b + c। जहाँ हमारा जो a है, जहाँ हमारा a, b, c जो है वो क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्या है, भुजाएं हैं। और 2s की बात करें तथा जो हमारा s है, ये जो हमारा s है वो क्या है, तो s हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमिति है। त्रिभुज s क्या है हमारा, त्रिभुज का अर्ध परिमिति है, अर्ध परिमिति है। त्रिभुज का परिमिति क्या हो गया, 2s बराबर a + b + c, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजा, यहाँ हमारा a b c क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, तथा जो s है, s को क्या बोला जाता है, त्रिभुज का अर्ध परिमिति, त्रिभुज का अर्ध परिमिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, जिसकी दो भुजा एक दूसरे के बराबर हो। मान लो ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर है, तो क्या हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी हो गया, जहाँ b बराबर c है, b बराबर c है, ये हमारा क्या है, a है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के यदि क्षेत्रफल की बात करें, किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √, आप लोग याद रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s × s -
ए इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर। जहाँ हमारा एस क्या होगा, जहाँ हमारा जो एस है तो एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 2b बाई 2। एस हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? ए प्लस 2b बाई 2। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या हो गया? जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं हो। जैसे हम बना रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर हो। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। और विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी एक भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं हो। मान लो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज ए बी सी है, जिसकी ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। और पूछ दे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ हमारा जो एस है वो क्या होगा? जहाँ हमारा एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर कितना? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ हमारा एस क्या हो जाएगा? एस हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अभी तक हम लोग क्या कर लिए? तो पहले हम लोग क्या किए? समकोण त्रिभुज से स्टार्ट किए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। समकोण बनाने वाली भुजा कौन है? यहाँ ए है और बी है, तो हाफ इंटू ए बी। फिर हम लोग क्या किए? समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होता है? जो समकोण के सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण होता है, आधार उसके नीचे वाला, और लंब इधर का होता है लंब। तो किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह दें कर्ण की बात करें तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर हम लोग बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब। हमारा शीर्षलंब क्या है? एच है, तो हाफ गुना बी गुना एच। ठीक है। फिर हम लोग बात करें समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजा बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? रूट अंडर 3/2 गुना भुजा, रूट अंडर 3/2 गुना एक भुजा। समबाहु त्रिभुज की परिमिति की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है? रूट 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है? 3 गुना भुजा। फिर हम लोग स्टार्ट किए त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति 2s बराबर क्या होता है? तो त्रिभुज की परिमिति 2s बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। जहाँ हमारा ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं, और s क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमिति है। और फिर बात की समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर हो से समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर। जहाँ एस क्या हो जाएगा? ए प्लस 2b बाई 2। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? रूट अंडर एस इंटू ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ एस हमारा बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।